हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है संविधान निर्माण एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, और हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोग की टेस्ट सीरीज चल रही थी। और ये सीरीज जो है आपकी आर तथा यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिया हुआ है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, फिर बी ऑप्शन कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, फिर सर्वदलीय 1946 में। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ये मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी तथा एक प्रस्ताव पारित किया था, और जिसमें कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी और संविधान सभा की संविधान सभा का निर्माण करेगी। फिर भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग का यह प्रथम अवसर था जो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन एम.एन. राय, बी आर अम्बेडकर, और सी दिया हुआ है एनी बेसेंट, और डी जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एम.एन. राय जी ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार 1934 में दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये ऑप्शन दिया गया है साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, और डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा पारित किया था। एक निर्वाचित संविधान सभा का जो निर्माण करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन को 1942 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, और डी 15 लाख व्यक्ति। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के लिए प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की निर्धारित संख्या की प्रतिनिधि की जनसंख्या जो थी वो 10 लाख प्रति व्यक्ति थी। 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसी मिशन में अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। तो फिर इस आधार पर मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ए ऑप्शन है विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, और डी ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसमें से विलियम वुड जो था वो इसका सदस्य नहीं था, और ये जो तीनों लोग हैं स्टैफोर्ड और पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो फिर कैबिनेट मिशन जो है भारत में मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य जो थे इसमें अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड्स जो अध्यक्ष थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे। ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6,
भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि कब किया गया था, किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, और सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, फिर डी ऑप्शन है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व जो निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था, जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति कौन थे पूछा गया है। तो फिर यहाँ पे ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी राधाकृष्णन, और सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की इस व्यवस्था के साथ में की गई थी, और अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाली थी। उसके बाद इसमें वायसराय एवं कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जो वायसराय था वो कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, तथा जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने उपाध्यक्ष या सभापति उनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, और सी है डॉक्टर राधाकृष्णन, और डी जगजीवन राम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो प्रथम गठित अंतरिम सरकार का सदस्य जो है राधाकृष्णन जी नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा को, जो उसका कार्यभार संभाला था 2 सितंबर 1946 को, भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें जो है सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, तथा डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, कथन दिया हुआ है ए एंड आर। तो कथन ए में दिया है बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की समान संख्या होनी थी। आर कारण दिया हुआ है आर, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो यहाँ पर कौन सा सही है कथन और कारण में? कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण का सही स्पष्टीकरण है बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन और कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है पर कारण गलत है, और डी, कथन गलत है कारण सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो इसका कथन दिया हुआ है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये जो कथन है ये सही है, लेकिन जो कारण है ये गलत है। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर में 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड बेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। जो बेबल थे ये हमारे यहाँ वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। इससे पहले 1943 में लिनलिथगो थे, इन्हीं के स्थान पर ये आए हुए थे। वह भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए थे, और वहाँ पर उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की थी और कुछ प्रस्ताव रखे थे। तो फिर जून में 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया था, और बेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, ये उनका प्रस्ताव में था।
और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात में भारतीयों द्वारा खुद संविधान सभा बनाया जाना इत्यादि प्रावधान उनमें शामिल थे। और बेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना तथा सांविधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता का दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य होगा और कारण जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो 4 कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया जाए। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1, 2, 3, 4। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 and 4। 3 जो है वह बहुदलीय निकाय थी, इसमें सत्य को पूछा गया है। और 4 जो था उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो यहाँ पर संविधान सभा के गठन के लिए जो राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था और संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। फिर संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। फिर डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो फिर यहाँ पे सही बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड बी, ए एंड डी, ए एंड बी, बी एंड सी और ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड डी, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था। मतलब कई सारी समितियां बन गई थी उन समितियों के द्वारा सब लोग अपने अपने काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन दिया गया है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम लिया और उसमें से प्रारूप समितियों सबसे महत्वपूर्ण थी। और बी ऑप्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सी ऑप्शन है, इसका निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया था। और डी ऑप्शन है, इनकी चुनाव प्रक्रिया जो थी वो 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर संपत्ति शैक्षणिक कार्य योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो यहाँ पर कथन जो गलत है उसका चूज करना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय जो निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन था वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर था, न कि वयस्क मताधिकार पर था। और कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्राप्त किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को यहाँ पे बताना है। संविधान सभा के सदस्यों को जिन्होंने प्रारूप को तैयार किया था संविधान सभा के, तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था।
या बी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा, सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो फिर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं की जो समितियां बनाई गई थी उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सदस्य, तो फिर ए ऑप्शन है उन प्रांतों के लोग जो सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के द्वारा नामित किए गए थे, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। फिर डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ही निर्वाचित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ए ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, और सी भारतीय राज्यों के शासक के नामांकन द्वारा, और डी है प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। जो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा था, सीधे जनता द्वारा नहीं था, क्योंकि उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, और बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राधाकृष्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तथा 11 दिसंबर को जो हुई थी वो स्थायी बैठक में, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुने गए थे संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में। जो हमारे यहाँ 3 बैठक मुख्य रूप से हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद 11 दिसंबर 1956 को, फिर 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस तरह से सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, और सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अध्यक्षता की थी, और राजेंद्र प्रसाद जी थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी बताना है। ए ऑप्शन जो है राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, और सी बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर जी, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद जी, सी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, और डी के एम मुंशी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ए ऑप्शन है टी कृष्णाचारी, बी टी कृष्णाचारी और सी एच मुखर्जी और डी फ्रैंक एंथोनी। यहाँ पर डी ऑप्शन है राइट आंसर, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो थे वो फ्रैंक एंथोनी जी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनके द्वारा मनोनीत किया गया था। और एच मुखर्जी जो थी वो संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यानी कि कब की गई थी? ए 10 जून 1946, फिर बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 दिसंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1949। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद में सेकंड जो मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को, थर्ड मीटिंग जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई थी मीटिंग उसमें स्थायी सदस्य निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए ऑप्शन राइट आंसर 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो फिर दिसंबर, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, सी नवंबर 1950 और डी दिसंबर 1951। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 1946 को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ए ऑप्शन दिया हुआ है 10 जून 1946, बी ऑप्शन दिया गया है 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा, प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, फिर 19 नवंबर 1949। सी ऑप्शन राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कि कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, बी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 और सी ऑप्शन है 20 फरवरी 1947 और डी ऑप्शन है 26 जुलाई 1946। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, और ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने पारित किया था, यानी कि पेश किया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बन गया था। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी अम्बेडकर जी और सी बी.एन. राव जी, डी महात्मा गांधी। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पी.टी. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान सभा के निर्माण पर उसका असर पड़ा था। फिर बी दिया हुआ है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। फिर यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है मतलब तीसरा संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया है। फिर डी ऑप्शन है यानी फोर्थ राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो ए ऑप्शन है 1 2 3, बी 1 2 3 4 और सी 2 3 4, डी चारों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा द्वारा, जिसको स्वीकार किया गया था। और पारित प्रस्ताव को कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य का बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इसकी जो PDF है आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।